हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउसवाइफ स्टडी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड सभी अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आप लोगों की दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि अभी नवरात्रि चल रहा है तो फिर घर में बहुत सारे काम होते हैं। डेली झाड़ू पोछा करना पड़ता है। बर्तन रात में ही धुल जाता है, नहीं तो मॉर्निंग में बहुत बर्डन हो जाएगा। और अभी पूजा करने में भी ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि आरती भी करनी पड़ती है, इसलिए ऐसे नॉर्मल डेज में बस अगरबत्ती दिखाकर पूजा कर लेती हूँ, बट नवरात्रि है इसलिए आरती भी कर लेती हूँ। तो मॉर्निंग में नहा धोकर पूजा कर ली, उसके बाद फिर किचन आ गई नाश्ता प्रिपेयर करने। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सबसे पहले मॉर्निंग में नहा धोकर पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर कुछ फ्रूट्स खा लेती हूँ, उसके बाद ही फिर नाश्ता प्रिपेयर करने स्टार्ट करती हूँ। अभी बेटी का स्कूल छुट्टी है इसलिए वो भी घर में ही रहती है, दिन भर इधर उधर करते रहती है। किचन में रहती हूँ तो साथ में ही सारे काम में हेल्प करने की कोशिश करती है, बट कितना करती है वो तो सबको पता है। बच्ची है इसलिए सारा काम करने की कोशिश करती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ही कुछ काम करने में आनाकानी करते हैं। वैसे पढ़ाई करने इसको बोल दूं तो कभी नहीं करेगी और दिन भर बदमाशी करने में बिल्कुल आगे है। अभी स्कूल जाती है बट अभी तक कुछ लिखने नहीं सीखी है और घर में भी कुछ नहीं लिखती। थोड़ा बहुत अभी बैठाने की कोशिश कर रही हूँ। आज नाश्ते में कचौड़ी और मूंग का छोला बनाई थी। कचौड़ी में सत्तू भर के बनाई थी क्योंकि हमारे यहाँ कलश स्थापना से अष्टमी तक कढ़ाई नहीं चढ़ता, उसके बाद फिर नवमी के दिन कढ़ाई चढ़ाकर कुछ छानना पड़ता है और दसवीं के दिन भी छनाता है। इसलिए रात में ही मूंग को फूलने दे दी थी और सुबह फिर उसी से नाश्ता प्रिपेयर कर ली। आज हमारे यहाँ गायत्री मंदिर में भंडारा था, उसी में बेटी को जाना था। अपने दादा और दादी के साथ चली गई थी। वहाँ पर कन्या पूजन भी था तो उसी में पार्टिसिपेट भी की। तो उसे आज भी बहुत सारे गिफ्ट्स मिले। अभी वो इतनी छोटी है कि सारा सामान तोड़ के रख देती है, इसलिए मैं उसे अच्छे से रख दी हूँ। वो लोग चले गए, उसके बाद फिर मैं अपनी फर्स्ट स्टडी के लिए बैठी। इसमें साइंस के ही पोर्शन को कंप्लीट कर रही हूँ। अभी 10th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में आधा कंप्लीट कर चुकी थी, उसे ही पूरा की। अभी थोड़ा थोड़ा करके अपना सिलेबस ही कंप्लीट कर रही हूँ क्योंकि नोटिफिकेशन का तो कुछ अता पता नहीं है और एग्ज़ाम कब होगा ये भी नहीं कुछ पता, तो फिर सिलेबस ही तब तक कंप्लीट करके रख ले रही हूँ। बाकी जब एग्ज़ाम आएगा तो सिर्फ रिवीजन करने का रहेगा। आज सासू माँ और ससुर जी भंडारे में चले गए थे तो फिर घर में ज़्यादा काम भी नहीं था। सुबह का नाश्ता बचा हुआ ही मैं दोपहर में खा ली और कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और बर्तन भी बहुत कम थे। जब घर में खाना बनता है तभी बर्तन भी जमा होते हैं, खाना नहीं बनाने से बर्तन भी बहुत ही कम जमा होता है जिसमें टाइम नहीं लगता धोने में। मैं जब भी स्टडी करते हुए डीमोटिवेट हो जाती हूँ तो अपने कुछ माइंड में पॉजिटिव थॉट्स को रखती हूँ जिससे मोटिवेटेड फील करती हूँ, क्योंकि जब स्टडी करो और नोटिफिकेशन का कुछ अता पता नहीं हो तो माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, बट अपनी कंटिन्यूटी तो मेंटेन करनी ही होगी। वैसे भी हाउसवाइफ होकर स्टडी कम ही होती है, अगर इसमें भी कंटिन्यूटी ना मेंटेन हो तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी और हम बहुत पीछे हो जाएंगे। इसलिए डिसिप्लिन से स्टडी करना है और कंटिन्यूटी मेंटेन करना है। साथ में पॉजिटिव थॉट्स भी रहने बहुत ज़रूरी है क्योंकि नेगेटिव माइंडसेट से कभी अच्छे से स्टडी नहीं हो पाती, बस टाइम वेस्ट हो सकता है। तो यहाँ पर मैं दोपहर का खाना खाने के बाद अपने सारे बर्तन धो ली क्योंकि आज बर्तन बहुत ही कम थे तो जल्दी धुल गया।
मुझे लगता है अगर कोई भी हाउसवाइफ या कोई भी एस्पिरेंट स्टडी कर रहे हैं तो उन्हें 4-5 बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारी स्टडी फ्रूटफुल हो और हमें उसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। क्योंकि स्टडी तो बहुत लोग कर रहे हैं बट सक्सेस सभी को नहीं मिलती, इसलिए कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए जिससे सक्सेस भी मिले और हमारी पहचान भी हो। जैसे गुड थॉट्स, पॉजिटिव विचार, डिसिप्लिन और थॉटफुल। हमेशा हमें अच्छे विचार मन में रखने चाहिए और डिसिप्लिन के साथ उनका पालन करना चाहिए। हमेशा अपने कार्य के प्रति ईमानदार और थॉटफुल रहें, तभी हमें सक्सेस मिल सकती है। क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट के बिना स्टडी करना बेकार है। वैसे भी हाउसवाइफ होकर स्टडी करना तो बहुत मुश्किल होता है। अगर हम इसमें भी नेगेटिव माइंड से स्टडी करें तो उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं होगा। इसलिए जब स्टडी करना ही है तो अच्छे से करें और अपने माइंड को पॉजिटिव रखें। मुझे तो बहुत ही दिक्कत होती है अपनी स्टडी करने में, क्योंकि टाइम की कमी होती है, प्लस बच्चे का भी ध्यान रखना पड़ता है और घर के सारे हाउस होल्ड वर्क भी करने पड़ते हैं। फिर भी मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही हूँ कुछ सोचकर। कभी ना कभी तो इसका रिजल्ट मिलेगा ही और उस समय यही सब वीडियो देखकर मैं मोटिवेटेड फील करूँगी कि मैंने कितना संघर्ष करके स्टडी किया और आज सक्सेस हुई हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।